बाकी हानमा के सीजन 1 के 3rd एपिसोड में एक झरना दिखाया जाता है। वही स्ट्राइडम उस होटल में पहुंचते हैं जहां यूजिरो हानमा आए हुए होते हैं। वे होटल के वेटर से उनके बारे में पूछते हैं। बाद में वो कहता है कि उन्हें यानी यूजिरो हानमा को पूल का तेज बहाव पसंद है, तभी वो पूल में जाते हैं। स्ट्राइडम पूछता है कि क्या ये वही खतरनाक पूल है। इस पर वेटर कहता है कि पूल में 4 घंटे प्रति किलोमीटर रफ्तार के बाद किसी को इजाज़त नहीं कि वो पूल में जाए, लेकिन उन्हें कौन रोक सकता है। वेटर तभी उस पूल के पास पहुंचते हैं। वे बताता है कि उस पूल का भाव अभी लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो कब का ऊपर पहुंच चुका होता। स्ट्राइडम कहता है कि वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। वेटर कहता है कि वे लगभग 1 घंटे से पानी के अंदर ही स्विम कर रहे हैं। उन्हें सतह से ज़्यादा पानी के अंदर रहना पसंद है। तभी अपने अनोखे अंदाज में यूजिरो हानमा पानी से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। तभी कैप्टन और वेटर एक दूसरे से बात करते हैं यूजिरो के तैरने के तरीके में, जो कि एक मछली से भी तेज तैर रहा होता है। फिर यूजिरो हानमा कूदकर पूल से बाहर निकल जाते हैं। यूजिरो स्ट्राइडम से पूछते हैं कि वो छुट्टी पर है, आपका मुझसे क्या काम है। स्ट्राइडम कहता है कि ऐसे कूदने की क्या ज़रूरत थी, आप सीढ़ी से भी तो चल के आ जाते। स्ट्राइडम और यूजिरो एक साथ बैठे होते हैं। इस पर स्ट्राइडम बताता है कि बाकी 100 किलो के काल्पनिक मैंटिस को हरा चुका है। 100 किलो का मैंटिस यानी किसी भी जानवर से ज़्यादा ताकतवर। ये भी कि आखिर वो खून आप ही का तो है। वो कहता है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बाकी जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। इस पर वो यूजिरो हानमा की राय मांगते हैं। स्ट्राइडम की ये बात सुनकर यूजिरो अपने सामने रखी टेबल को तोड़कर बहुत ज़ोर से हंसता है। उसकी डरावनी हंसी देख स्ट्राइडम शॉक हो जाता है। यूजिरो हंसते हुए कहता है कि वो बाकी एक काल्पनिक मैंटिस से लड़ रहा था। ख्याल में राक्षस कितना ही बड़ा हो, जिंदा इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। इससे अच्छा होता कि वो जिंदा बिल्ली से लड़ लेता। इसके बाद रिपोर्टर बताता है आज ही के दिन अमेरिका के टेक्सास डैलस इलाके में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वही डैलस में आज ही के दिन अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने उनकी याद में एक परेड निकाली है। वे लोगों के मन से डैलस के डर को निकालना चाहते हैं। वो गाड़ियों की सिक्योरिटी के साथ प्रेसिडेंट डैलस आ ही रहे होते हैं। वे हवा में हाथ लहराते हुए सभी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तभी अचानक टीवी का सिग्नल गायब हो जाता है। प्रेसिडेंट गाड़ी में मौजूद नहीं होते हैं, वे किडनैप हो गए। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच से प्रेसिडेंट किडनैप हो गए। तभी रिपोर्टर को पता चलता है उस होटल का जहां प्रेसिडेंट को लाया गया है वही प्रेसिडेंट बाकी के साथ होते। प्रेसिडेंट बाकी से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। जवाब में बाकी ने कहा मुझे एरिज़ोना स्टेट प्रिजन में जाना है, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मिस्टर अनचेन से मिलना है जो वहाँ उस प्रिजन में रहता है। बाकी ने कहा अगर वो नहीं मानते तो उसे उन पर हाथ उठाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने कहा क्या फ़ायदा ऐसी पावर का, अगर सिक्योरिटी उनके साथ ना हो तो वो कुछ भी नहीं। वे बाकी को कहते हैं कि वो उसे प्रिजन में भेज देंगे। अब बाकी गिरफ्तार हो जाता है। उसको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर बहुत दूर एरिज़ोना स्टेट प्रिजन लेकर जा रही होती है पुलिस। इसके बाद बाकी उस बिल्डिंग में पहुंचता है जिसे ब्लैक पेंटागन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका के सबसे भयानक मुजरिम को रखा गया है। वहाँ सभी कैदियों के कपड़े उतारे जाते हैं और फिर उनकी बॉडी का स्कैन भी किया जाता है। वहाँ उनका फिंगरप्रिंट और स्वाब टेस्ट भी होता है, उनका डीएनए रजिस्टर हो जाए। वही बाकी का एमआरआई स्कैन भी होता है। बाकी को वीआईपी वाली फील आती है। इस पर वहाँ के ऑफिसर बाकी को बताता है कि यहाँ देश के खतरनाक मुजरिम हैं, जिनमें कुछ टॉप ओलंपिक स्पोर्ट्समैन भी शामिल हैं, लेकिन किसी की भी बॉडी मसल डेंस उसके जैसी नहीं है। वो बाकी को मिस्टर अनचेन के पास
वही हर एक 10 मीटर पर एक एक्रेलिक बैरियर होता है जिनको पास करते समय बाकी उन खतरनाक कैदियों को देखता है जो इस पर एक कैदी बाकी से कुछ अजीब सी चीज़ बोलता है। इन कैदियों को देख बाकी थोड़ा असहज महसूस करता है। अब ऑफिसर बाकी को उस जगह लेकर आ जाता है जहां मिस्टर अनचेन को रखा है। उस जगह को देखकर बाकी की आंखें फट जाती है। वो कहता है, ये तो किसी आलीशान बंगले जैसा है। वो सोचता है कि ओलिवा जेल में भी प्रेसिडेंट की ज़िंदगी जी रहा है। ऑफिसर उसको वही छोड़ देता है। बाकी अंदर जाते हुए मिस्टर अनचेन से मिलता है। का कमरा देखकर बाकी बोलता है, ये तो काफ़ी शांत से रहता है। ओलिवा को पता होता है कि बाकी यहाँ क्यों आया है। वो कहता है कि तुम अपने बाप से लड़ने वाले हो ना, और इसलिए प्रैक्टिस के लिए तुम मेरे पास लड़ने आए हो। वो बताता है कि उसे कोई नहीं हरा पाया है। वो जेल का सबसे बेस्ट फाइटर है। जेल में 4071 कैदी है, जिसमें से 4070 कैदी उसका सर धड़ से अलग करना चाहते हैं। वो बाकी से कहता है कि तुम कहाँ से आ गए, पहले सही से बॉक्सिंग तो सीख लो। बाकी कहता है वो उसे बच्चा समझने की भूल ना करें। वो बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा, वो तो उससे लड़ने आया है। वो कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे यहाँ तक आने दिया। और ये कहते ही बाकी एक घूंसा उसके मुंह पर मारता है। उस ओलिव को उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो बाकी से कहता है, बच्चे इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। वो बताता है कि अगले हफ्ते उसकी फ़ाइट है मिस्टर सेकंड से, और बाकी को उस रात उसी के साथ रहने को लाया जाता है। तभी बाकी आयरन माइकल से मिलता है। बाकी बोलता है, तो आप है यहाँ के मिस्टर सेकंड। आयरन माइकल कहता है, वो दुनिया का बेस्ट बॉक्सर है, लेकिन यहाँ वो उनके टॉप 10 में भी नहीं आता। वो कहता है यहाँ ज़िंदा रहने के लिए चुप रहना पड़ेगा। बाकी सोचता है कि वे इन जेल के कैदियों से डरते हैं। पीछे से एक बूढ़ा कैदी आते हुए कहता है, चुप रहो नहीं तो मिस्टर सेकंड जग जाएगा। तभी बाकी एक सोते हुए कैदी को देखता है। बाकी बोलता है, ये तो राक्षस है। अगले सुबह बाकी एक 7 फुट के कैदी को देखता है। वो सोचता है शायद यही होगा मिस्टर सेकंड। तभी एक कैदी स्टोर रूम से बाहर निकलता है और बाकी को गुड मॉर्निंग बोलता है। तब बाकी कहता है, अच्छा तो ये है मिस्टर सेकंड। मिस्टर सेकंड कहता है, जो बाकी ने प्रेसिडेंट के साथ किया उससे उसके लिए बाकी के लिए इज्जत बढ़ गई। अगर वो होता बाकी की जगह तो प्रेसिडेंट को ख़त्म कर चुका होता। बाकी उससे पूछता है कि तुम स्टोर रूम में क्यों रहते हो। मिस्टर सेकंड कहता है कि वो एक वॉरियर है, उसे आराम नहीं पसंद। वैसे भी मरने के बाद सभी को आराम ही करना है। इस पर बाकी बोलता है, सोचो अगर मैं तुम्हें यहाँ मार गिराऊँ तो क्या मैं सेकंड बेस्ट फाइटर बनूँगा। यह देखकर बाकी सभी कैदी शौक हो जाते हैं। मिस्टर सेकंड बोलता है, आज मरने के लिए बेहतरीन दिन है, और एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।